पहला प्रश्न, विद्युत धारा किसे कहते हैं? उत्तर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, या I बराबर Q अपॉन टी। I विद्युत धारा का प्रतीक, Q आवेश का प्रतीक और T समय का। अगला प्रश्न, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? उत्तर, एम्पियर। अगला प्रश्न, वैद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा लिखिए। उत्तर, वैद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत अथवा धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। इसका मतलब ये हुआ, यदि ऋण आवेश पूरब दिशा में जाएंगे तो वैद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम दिशा में बहेगी, और यदि धनावेश पूरब दिशा में जा रहे हैं तो वैद्युत धारा भी पूरब ही दिशा में बहेगी। मतलब ऋण आवेश जिस दिशा में जाएगा वैद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि धनावेश जिस दिशा में प्रवाहित होता है वैद्युत धारा उसी दिशा में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, 1 एम्पियर धारा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अगला प्रश्न, वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? उत्तर, वैद्युत धारा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और दूसरी प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? उत्तर, एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा के स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर, सेल, बैटरी, सरल या दिष्ट धारा जनित आदि दिष्ट धारा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत मेंस से हमारे घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? उत्तर, 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? उत्तर, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धनावेश प्रवाहित होने में वह ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर वह ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश और V बराबर W/Q। अगला प्रश्न, वैद्युत विभवांतर का मात्रक लिखिए। उत्तर, वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, 1 वोल्ट विभवांतर से क्या समझते हैं? उत्तर, यदि 1 कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? उत्तर, विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल से प्राप्त ऊर्जा बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश, या E बराबर W/Q। अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल का मात्रक लिखिए। उत्तर, विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश में अवरोध उत्पन्न होता है प्रतिरोध कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? उत्तर, ओम। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। तो प्रतिरोध यानी कैपिटल R बराबर
विभवांतर बटे विद्युत धारा। अगला प्रश्न, वैद्युत चालक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाहन आसानी से हो जाता है विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरण, तांबा, लोहा, चांदी, ग्रेफाइट, पारा, अम्ल आदि। अगला प्रश्न, विद्युत रोधी या कुचालक किसे कहते हैं? उत्तर, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण, रबर, सूखा कपड़ा, सूखी लकड़ी, कांच आदि। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह किसे कहते हैं? उत्तर, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम लिखिए। उत्तर, विद्युत प्रेस, बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत केतली, बाल सुखाने के लिए ड्रायर आदि। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किस धातु का बना होता है? उत्तर, टंगस्टन। अगला प्रश्न, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, अमीटर, वोल्टमीटर की कार्यप्रणाली किस प्रभाव पर आधारित है? उत्तर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? उत्तर, कुछ द्रव जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के वैद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। विद्युत परिपथ का अर्थ ऐसे विद्युत मार्ग से है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। अगला प्रश्न, फ्यूज तार क्या है? यह किस मिश्र धातु से बना होता है? उत्तर, यह शीशे और टिन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार किसी वैद्युत परिपथ में किस प्रकार से कार्य करता है? उत्तर, जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत उपकरण खराब नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत मेंस के साथ फ्यूज तार किस क्रम में लगाते हैं? उत्तर, श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस उपकरण से किया जाता है? उत्तर, अमीटर। अगला प्रश्न, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? उत्तर, 0। अगला प्रश्न, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? उत्तर, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, वोल्टमीटर। अगला प्रश्न, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? उत्तर, अनंत। अगला प्रश्न, वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? उत्तर, विद्युत परिपथ में जिन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना होता है वोल्टमीटर को उन बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत सेल किसे कहते हैं? उत्तर, विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, विद्युत सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल।
अगला प्रश्न, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? उत्तर, वे सेल जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है प्राथमिक सेल कहलाते हैं। उदाहरण, लैक्लांसे सेल, डैनियल सेल, वोल्टी सेल, शुष्क सेल आदि। अगला प्रश्न, द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वे सेल जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तथा सेल का उपयोग करते समय संचित रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। उदाहरण, सीसा संचयक सेल, नीफे सेल। अगला प्रश्न, सेल के आवेशन तथा निरावेशन से आप क्या समझते हो? उत्तर, जब सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है इसे सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, बैटरी किसे कहते हैं? उत्तर, जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग को बैटरी कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित किसी उपकरण का नाम लिखिए। उत्तर, वोल्टामीटर। अगला प्रश्न, जनित्र किसे कहते हैं? उत्तर, जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न, जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, जनित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दूसरा दृष्ट धारा जनित्र। अगला प्रश्न, पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा अथवा भाप ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है? उत्तर, विद्युत परिपथ का अर्थ ऐसे मार्ग से है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो सके। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश, विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो सही विकल्प है, अमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। आ विकल्प सही है। फिर खा है, किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। शुष्क सेल, डैनियल सेल, सीसा संचयक सेल, वोल्टी सेल। तो इसका सही विकल्प है सा, सीसा संचयक सेल। अगला प्रश्न, विद्युत विभवांतर का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, सेकेंड, वोल्ट। तो इसका सही आंसर है दा विकल्प, वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतीक है प्रतिरोध का, शेल का, वोल्टमीटर का, अमीटर का। ये जो आपको प्रतीक दिखाई दे रहा है चित्र में, ये हमारा प्रतिरोध का प्रतीक है। तो इसका विकल्प सही है आ। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? I बराबर Q गुणा T, I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर I अपॉन T और T बराबर I इंटू Q। तो इसका सही विकल्प है बा, I बराबर Q अपॉन T। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो हमारा है एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। रासायनिक ऊर्जा को द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, तो ये जो करता है वो शुष्क सेल में होता है। लकड़ी पदार्थ होता है, लकड़ी हमारा विद्युत रोधी पदार्थ बोल दिया, कुचालक पदार्थ बोल दूँ, तो लकड़ी हमारा विद्युत रोधी पदार्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यह हमारा गलत है। विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है,
तो विद्युत धारा जो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये हमारा कैसा है, गलत है। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, ये बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, ये हमारा गलत है। विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। मिलान करना है यहाँ पर। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। पुनः आवेशित नहीं हो सकता है, शुष्क सेल। वोल्ट मीटर से नापते हैं, विभवांतर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और मेन से प्राप्त धारा जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला है, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? कूलाम आवेश का मात्रक है। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। जूल ऊर्जा या व्यय ऊर्जा का मात्रक है। और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अगला है, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम तथा उपयोग लिखिए। तो चुंबकीय प्रभाव पर जो आधारित उपकरण होते हैं वो अमीटर है और वोल्ट मीटर है। अमीटर परिपथ में वैद्युत धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो उपकरण है वो विद्युत प्रेस है, बल्ब है, विद्युत हीटर है, विद्युत केतली है। तो विद्युत प्रेस से क्या कहते हैं, कपड़ों पर इस्त्री की जाती है, बल्ब से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। और जो रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण होते हैं वो है हमारा विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन, है ना। और यहाँ पर हम नमक के घोल का या अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विघटित हो जाते हैं और रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है।